एक बहुत पुरानी कथा है कि गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। वो शिष्य जो कि बड़ा आलसी था, उससे कहा कि बेटा शाम तक का समय है, तुम इस पारस के पत्थर से जिस भी लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोना बना लेना, तुम्हारे पास आज गोल्डन चांस है। शाम तक का समय है, शाम में वापस आऊंगा और ये पत्थर, चमत्कारिक पत्थर तुमसे छीन लूंगा। याद रखना, समय सिर्फ शाम तक का है। शिष्य बहुत आलसी था, बहुत लेजी था। उसने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद चले जाएंगे, नाश्ता करने के बाद उसे लगा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, लंच के बाद चले जाएंगे। उसने थोड़ा आराम कर लिया। लंच के बाद उसे मीठी सी प्यारी सी नींद आ गई। शाम में नींद खुली तो सनसेट होने वाला था। उसे लगा कि दिन खत्म होने को आया है। दौड़ा मार्केट की तरफ लोहा खरीद करके सोना बनाने के लिए, लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल गए, पत्थर उससे छीन लिया। उस लड़के को उस दिन समझ में आया कि आलस्य जीवन से बहुत कुछ छीन सकता है। उस दिन के बाद उसने आलसी होना बंद कर दिया। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आलस्य में घिरा होता है वो जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। 5 वो बातें आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन से आलस्य गायब कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आलस्य कैसे भगाना है, लेजीनेस कैसे गायब करनी है, ये समझने से पहले लेजीनेस कैसे आती है, आलस्य कहां से आ रहा है, उसके कारण समझने जरूरी है। सबसे पहला रीजन है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप लेजी होते चले जाएंगे। अगर आपके शरीर में कमजोरी आने लगी है, थकावट आने लगी है, तब भी आप लेजी होते चले जाएंगे। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तब भी आप लेजी होते चले जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला तरीका है कि आप बैलेंस बना के चलिए, डाइट के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में और नींद के बीच में। आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नींद लीजिए। आप कहेंगे भाई आप तो और आलसी होने के लिए कह रहे हैं। नहीं, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं वो दिन भर एनर्जाइज फील करते हैं और वो दिन में आलसी महसूस कर रहा हूं ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तो अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आप दिन भर थकाव महसूस नहीं करेंगे, चीजों को टालना बंद कर देंगे, काम को पूरी लगन के साथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आप एक नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हर इंसान के पास में ना अपनी एक लिमिट होती है, काम करने का एक तरीका होता है, एक सीमा होती है। तो उससे ज्यादा अगर आप काम करने लगेंगे तब भी आपको आलस्य आने लगेगा। इसलिए उसमें भी बैलेंस बना करके चलना है। एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें भी बैलेंस बना करके चलना है। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेजी फील करते रहेंगे। इसलिए रोजाना 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करना शुरू कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि बैलेंस जो है वो काम के बीच में और ब्रेक के बीच में भी बनाना है। बैलेंस जो है वो डाइट के बीच में बनाना है। आपको हेल्दी खाना है, आपको ऐसा भोजन करना है जो पचने में आसान हो। अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे तो दिन भर फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आप फ्राइड फूड से दूर रहते हैं, पैकेज्ड फूड से दूर रहते हैं, तो आप लाइफ में हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अनहेल्दी चीजों को डिलीट कीजिए और हेल्दी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में डाउनलोड कीजिए और यूज करना शुरू कीजिए। बचपन में एग्जाम देते हुए आपने सुना होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लीजिए। दूसरा तरीका यही है आलस्य भगाने का कि दिन भर में जो सबसे टफ टास्क है आपका, उसको सबसे पहले पूरा कर लीजिए। फिर आप आलसी फील नहीं करेंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि इतना बड़ा काम कर सकता हूं तो छोटे छोटे काम तो ऐसे ही करके दिखा सकता हूं। कई बार हम कामों को कल पर टाल देते हैं कि कल से करूंगा, और सबको मालूम है कि कल नहीं आता है, क्योंकि कल भी आप यही कहेंगे कि कल से करूंगा। जो आता है वो आज आता है। आज से, अभी से, इसी वक्त से काम करना शुरू कीजिए। सबसे टफ टास्क सबसे पहले पूरे करते चलिए। एक शब्द है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आप चीजों को टालते रहते हैं, उस शब्द से बचिए। आलस्य दूर करने के लिए सबसे मुश्किल काम तुरंत कर दिखाइए ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर पाएं और बाकी के जो छोटे छोटे काम है दिन भर के वो तुरंत कर पाएं, आलस्य को भगा पाएं। तीसरी चीज है आत्मविश्वास लेकर के आइए। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं कि मैं आलस्य को भगा सकता हूं, मैं अपनी लेजी लाइफस्टाइल से बाहर निकल सकता हूं, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। जब आपको अंदर से आलस्य आ रहा होता है तो जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है विल पावर, यानी कि संकल्प, यानी कि इच्छा शक्ति। आप चीजों को टालना बंद कर देते हैं, आप अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने लेकर के आते हैं और आलस्य को भगा देते हैं। अपनी लाइफ में अपने गोल को हमेशा आंखों के सामने रखिए ताकि ये आलस्य नाम की जो चिड़िया है ये आपके आसपास ना उड़े। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को करने के काबिल हूं। आप अपने आप का जो वो मन है, जो आलसी मन है, उसको हराना शुरू कीजिए, उससे लड़ना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, अपने टारगेट को सामने रख रहे हैं, तो आपका आलस्य आप हरा सकते हैं।
इतना भी मुश्किल नहीं है। आलस्य को हराने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है। खुद पर विश्वास रखिए, आलस्य एक ना एक दिन जरूर से हार जाएगा और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में वो आलस्य आ जाता है और आपको बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए बहुत आगे चलिए, जमाने से आगे दौड़ना शुरू कीजिए। चौथा पॉइंट है, आपकी जो विल पावर है वही आपको आगे ले जा सकती है। इच्छा शक्ति ही आपको जीत दिला सकती है, आलस्य भगा सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखने से हमारी लाइफ में मोटिवेशन आता है, पॉजिटिविटी आती है। वो गलत कह रहे होते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी लाइफ जो है वो सुधरती नहीं है। आपकी लाइफ तब सुधरती है जब आप अंदर से खुद को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज द की। सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब आप अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं लेकिन उन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं। सिर्फ सुन लेने से, वीडियो देख लेने से बात नहीं बनती, बातें सुन लेने से बात नहीं बनती, चल करके दिखाना पड़ता है। मैं आपसे कहूं कि आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है। दिल्ली आप पहुंच सकते हो, सिर्फ कहता रहूं और आप चलना शुरू ना करें तो आप कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी विल पावर जो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। मेरी जो प्रबल इच्छा शक्ति है, मेरी जो दृढ़ शक्ति है, वो मुझे ये कमाल करने के लिए मजबूर करेगी। तो जितने मोटिवेशनल वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन पर चलना शुरू कीजिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाइए, विल पावर लेकर के आइए। जो काम कल, परसों, उसके बाद, अगले महीने, पिछले महीने टालते चले जा रहे हैं, उस सब को टालना बंद कीजिए और विल पावर के दम पर कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, बिना मतलब के कोई काम मत कीजिए। वो काम करना शुरू कीजिए जिससे आपका फायदा होने वाला है। कई सारे ऐसे काम हम दिन भर में कर रहे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आप किसी और से करवा सकते हैं तो उनसे काम करवाना शुरू कीजिए। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम से काम निकलवाना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही सारे काम करेंगे तो जो मेन काम है, जो बड़ा काम है, जो आपको ही करना है, वो भी आप कर नहीं पाएंगे। जब वो करने जाएंगे तो तब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी और आप आलसी फील करने लगेंगे। इसलिए जो मेन काम है, जो बड़ा काम है, जो आप ही कर सकते हैं, उसको आप कीजिए। उसके अलावा जो छोटे छोटे काम है, आपको लगता है कि कोई और भी कर सकता है, वो काम उनसे करवा लीजिए, ताकि आपके अंदर एनर्जी बची रहे, आप आलसी महसूस ना करें और दिन का सही इस्तेमाल कर पाएं। प्रोडक्टिविटी जो एक ऐसा शब्द है आजकल सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रोडक्टिविटी के साथ में आप आगे बढ़ पाएं, दिन का सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम निकाल पाएं। तो बस ये वो 5 बातें जो आपके काम आएंगे। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको मदद करे आलसीपन भगाने में। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।